नमस्कार साथियों, मैं लेखपाल विनय कुमार आपको अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको जैसा बताया था कि कोई गांव अगर राजस्व के अंतर्गत है तो उसमें हम अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अपने खाते की फर्द कैसे देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको नक्शे के संबंध में बताया था कि अपने घर बैठे आप मोबाइल से नक्शा देख सकते हैं, उसी प्रकार अपनी फर्द भी देख सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर कोई गांव सर्वे डिपार्टमेंट के अंतर्गत है या फिर चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत है तो उसमें अपने खाते की यानी कि खतौनी की या 2A की, नक्शा 11 की या 23 की अगर आपको फर्द की आवश्यकता है, किसी को बैंक में लगानी है या सोसाइटी में लगानी है या जमानत करने के लगानी है, तो उसमें नकल लेने का क्या प्रावधान है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं। कोई गांव अगर चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत है चकबंदी प्रक्रिया या फिर सर्वे के अंतर्गत है, इसके संबंध में मैंने आपको पहले एक वीडियो के द्वारा जानकारी दी थी कि सर्वे के ग्राउंड में किस लेखपाल की नियुक्ति की जाती है और चकबंदी वाले में किसकी नियुक्ति की जाती है और राजस्व के में किसकी नियुक्ति की जाती है। तो इसमें अगर कोई गांव चकबंदी या सर्वे डिपार्टमेंट के अंतर्गत है तो इसमें जो नकल लेने का जो प्रावधान है, वैसे सामान्यतः तौर पर उसका जो समय है वो 3 दिवस है, 3 कार्य दिवस है। लेकिन अगर किसी को अर्जेंट में भी चाहिए तो अर्जेंट में तत्काल में चाहिए तो उसका 1 दिन निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत काश्तकार अपना नकल सवाल यानी कि नकल सवाल के द्वारा एक परफॉर्म आएगा छोटा सा, वो नोटरी वाले जो वकील बैठते हैं या फिर कोई भी स्टाम्प विक्रेता जो होता है उसको नकल सवाल में वो अपना सभी विवरण अंकित किए जाने के पश्चात जो एसीओ यानी कि सहायक चकबंदी अधिकारी का जो पेशकार होंगे, सहायक चकबंदी अधिकारी के जो पेशकार होंगे उनको नकल सवाल देगा और वो सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा उस पर मार्क कराकर कि लिपिक नियमानुसार नकल जारी करें। मार्क कराने के पश्चात उस संबंधित लेखपाल को उस गांव का जो लेखपाल है, जो फर्द काश्तकार को चाहिए, उसको हैंड ओवर कर देगा कि नकल सवाल आया है, आप इसकी नकल बनाने के पश्चात हमको दे दीजिए और कार्यालय से जारी कर दी जाएगी। तो उसमें लेखपाल उसको अपने अभिलेखों से उसकी नकल तैयार करता है और हस्ताक्षर लेखपाल लिखने के पश्चात हस्ताक्षर लेखपाल लिख देता है और उसको लिपिक को हैंड ओवर कर देता है। लिपिक को हैंड ओवर करने के पश्चात लिपिक उसको जारी करता है काश्तकार से। जब वो नकल सवाल लेता है तो उसमें उसके द्वारा टिकट भी दी जाते हैं। नकल पे जो टिकट लगते हैं सामान्यतः 7 रुपये के टिकट लगते हैं। अगर किसी को 3 दिवस के अंतर्गत चाहिए और किसी को तत्काल चाहिए तो उस पर 14 रुपये के टिकट लगाए जाते हैं। तो साथियों, ये पेशकार को दे दी जाएगी और पेशकार फिर उसमें काश्तकार को एक रजिस्टर जो होता है उनका नकल सवाल रजिस्टर, उसमें उसको उसकी एंट्री करेगा कि किस दिनांक को ये नकल सवाल दिया गया है, किस दिनांक को नकल की तैयारी की गई है, तैयारी दिनांक और किस दिनांक को ये जारी किया गया है, तैयारी का दिनांक और जारी का दिनांक। एक दिनांक हो गया नकल सवाल डालने का, एक दिनांक हो गया लेखपाल के द्वारा उसको तैयार करने का फर्क और तीसरे दिन हो गई वो जारी। तो साथियों, ये इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी काश्तकार अपनी चकबंदी संबंधित गांव है उसके किसी भी अभिलेख की नकल पेशकार को नकल सवाल दे देगा और उससे फर्द अपनी बनवा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको एक नकल सवाल और फर्द दिखाते हैं। ये एक नकल सवाल है
ये चकबंदी अधिकारी महोदय के यहाँ कोई नकल सवाल किसी चीज़ की नकल उसको चाहिए, किसी आदेश की, तो उसके है इसी में यहाँ पे सहायक चकबंदी अधिकारी लिख दिया जाता है। सहायक चकबंदी अधिकारी महोदय, नाम प्रार्थी की जो नकल देने वाला है उसके गांव का नाम, क्या गांव का नाम है, उसका परगना, ये परगना आ गया। उसके बाद तहसील और जिला। उसके बाद नकल जो चाहिए तो उसमें लिखेगा आधार वर्ष खतौनी, या फिर CH11 की नकल, या फिर CH23 की नकल, या फिर CH2 है जिसको कि चकबंदी का खसरा बोलते हैं। नकल जो लेगा, नकल उसमें लेने वाले का, इस वाले का यहाँ पे नाम दोबारा, और प्रार्थना पत्र देने का दिनांक, जैसे मैंने आपको बताया नकल सवाल का दिनांक, और कीमत स्टाम्प इसमें 7 रुपये, ये वाले 7 रुपये। ये पेशकार को ये सब भर के यहाँ पे साइन करके वो दे देगा। उसके पश्चात लेखपाल के द्वारा इस टाइप से एक नकल जो कि तैयार की जाती है, ये गांव की नकल है और इसमें श्रेणी फर्स्ट के लेखपाल के द्वारा ये पूरा विवरण उसका कॉलम 13 तक का दिया गया। हस्ताक्षर नकलकर्ता अपने उसमें साइन किए गए और दिनांक डाला गया। उसके बाद ये पेशकार को दी गई और इसका मिलान करे जाने के पश्चात पेशकार ने डिटेल इसमें नकल का क्रमांक, प्राप्ति का दिनांक, तैयारी का दिनांक, प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक, टिकट का मूल्य, प्रार्थी का नाम और अनुमानित शब्द, ये सब डिटेल और टिकट चिपका कर उसको निरस्त कर उसमें एसओ के यानी कि सहायक चकबंदी अधिकारी के सिग्नेचर होते हैं और ये नकल काश्तकार को दे दी जाती है। तो साथियों, ये एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बता ही दिया। उम्मीद है आप आज का वीडियो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नकल लेने के लिए क्या प्रावधान है और किस टाइप से दी जाती है। तो साथियों, मिलते हैं अगले चकबंदी या राजस्व संबंधी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।